आज हम एक बहुत बड़े मैटर पे बात करने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने 20 लीटर ऑयल डलवाया इस गाड़ी में, पेट्रोल डलवाया मैंने, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो मुझे 20 लीटर में सिर्फ 16 लीटर पेट्रोल मिला है और मैंने कॉस्टिंग भी वही 98 रुपीज़ पे की है। तो अब आप बोल दोगे कि आपको पेट्रोल मशीन से कम निकला होगा, कम मिला है। तो ये बात भी नहीं है, पेट्रोल भी पूरा मिला है, लेकिन वो है 16 लीटर। एक्चुअल में जो पेट्रोल है वो 16 लीटर ही है। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया कि E20 ऑयल निकाल दिया। E20 मीन्स कि आपके 1 लीटर पेट्रोल में 20%, मतलब 800 ml आपका पेट्रोल रहेगा और 200 ml इथेनॉल रहेगा। तो वो मिक्स कर दिया है और वो स्टैंडर्ड कर दिया है। अब आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, तो आपको वही चीज मिलने वाली है, जो कि सबसे बड़ा विषय का कारण बना हुआ है। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, मतलब इशू बन चुका है। गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, स्पेशली जो 23 से पहले मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, क्योंकि वो क्या है, E10 पे बेस है। E10 पे बेस मतलब वो 10% तक ही इथेनॉल को मतलब झेल सकती हैं। लेकिन अब जब उस पर E20 डल रहा है तो उनमें इंजेक्टर में इशू आ रहा है, ऑयल पंप में इशू आ रहा है, इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। और क्या हो रखा है, और बताऊं मैं, कंपनियां ने भी अपनी वारंटी पे इसको बोल दिया है कि अगर आप E20 पेट्रोल डलवाओगे तो वारंटी आपकी अवॉइड हो जाएगी। और एको कार इंश्योरेंस ने थोड़े दिन पहले ही ट्वीट किया है कि जैसे ही आप E20 पेट्रोल डलवाया आपने गाड़ी में और गाड़ी के इंजन में कोई भी इशू आया और आपने इंजन प्रोटेक्शन की इंश्योरेंस ले रखी है, तो वो आप उसमें आप वो क्लेम नहीं कर सकते। तो अब जो कंज्यूमर है, जो यूजर है, वो कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा? वो बहुत बहुत बड़ा इशू है ये। अब ना ही तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पेट्रोल पंप पे जाएं, हमारा जैसे मन कर रहा है कि हमें E10 डलवाना है, जहाँ हमें बिल्कुल 100% ही पेट्रोल डलवाना है, जहाँ हमें E20 पेट्रोल डलवाना है, कि वैसी ऑप्शन है और हम डलवा पाएं, तो वो भी नहीं है। और पेट्रोल पंप पे आप जाओगे ना, जाके आप किसी से भी सेल्समैन से आप पूछोगे, किसी भी सेल्समैन से आप पूछोगे कि मतलब आप मुझे कौन सा पेट्रोल डाल रहे हो, तो वो आपको बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं है, खुद को नॉलेज नहीं है। वो बोलेगा हमारे पास तो जो आ रहा है जी, हम आपको डाल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट बहुत बहुत बड़ा स्कैम खेल रही है। अब जैसे ही आपके इंजन में दिक्कत आई, बार बार दिक्कत आई, ठीक, आप किसी को क्लेम भी नहीं कर सकते, ना ही तो आप कंपनी को बोल सकते हो, ना ही इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो। तो बार बार जब आपको एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जब आप बाहर से भी रिपेयर करवाओगे, बाहर से आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो आप परेशान होके क्या करोगे? अपनी गाड़ी जो है वो उसको सेल करोगे और नई गाड़ी ले लोगे। और इसमें किसको बेनिफिट हो रहा है? गवर्नमेंट को। उनको टैक्स मिलेंगे, उनका जीडीपी ऊपर जाएगा। जीडीपी ऊपर लेके जाने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसका बिल्कुल इन्होंने गला घोट दिया है। उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है। और जिसके पास मान लो
21 मॉडल या 22 मॉडल गाड़ी ले रखी है जिस बंदे ने, अभी 2 साल हुए हैं, तो उस गाड़ी को हो भी किया गया है। 2 साल में गाड़ी नई ही रहती है, 2 साल में कुछ होने वाला तो है नहीं। तो अब इस चीज के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि चलो कोई इशू नहीं है, आपने E20 निकाला, हम इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हम यूजर को ऑप्शन तो दे कि भाई आपकी गाड़ी E20 बेस है तो आप E20 पेट्रोल डलवाइए, 20 बेस है आप 20 डलवाइए। अगर आपकी गाड़ी E10 बेस भी नहीं है, E20 बेस भी नहीं है, तो आप बिल्कुल 1 नंबर पेट्रोल डलवाइए, 100% पेट्रोल डलवाइए। वो तो ऑप्शन भी हमारे पास कोई नहीं है, तो अब बंदा करेगा क्या? और अगर आपने नई गाड़ी ली E20 बेस, और आप अगर ऐसे सोचोगे कि यार ठीक है, हाँ मैंने E20 बेस ले ली है, अभी E20 बेस पेट्रोल चल रहा है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि हम E27 भी निकाल रहे हैं, जिसमें 27% इथेनॉल मिक्स होगा। तो इनका ये भी नहीं पता कि कितने टाइम के अंदर अंदर निकाल दें, क्योंकि E20 जो इनकी स्टेटमेंट आई थी ना, इन्होंने बोला था कि हम 2030 में इसको हम निकालेंगे, हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 25 में निकाल दिया और बोल दिया कि हमने इसको 2 साल में इस अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, और 5 साल पहले ही हमने इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, और ये बिकने भी लग गया है, और सभी पेट्रोल पंप पे अवेलेबल भी है। तो ये सबसे बड़ा मैटर है भाई, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो ईवी की तरफ जाइए, जो कि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, आप लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते, या फिर आप जाइए डीजल की तरफ। 10 साल की आपको वारंटी, मतलब आप चला सकते हो, 10 साल चलाइए, उसके बाद उसको स्क्रैप कराइए, स्क्रैप करने के बाद आप नई गाड़ी लीजिए और गवर्नमेंट को आप दोबारा से टैक्स पे करो। बस यही गवर्नमेंट का मेन फंडा है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। मैं खुद इसके ऊपर वरीड हूँ, तभी मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, तो शायद आपको भी, जिनको नहीं पता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज मिल जाए।